हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। फ्रेंड्स, मैं बालाजी मुद्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियो सैक इसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, जब हम डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में डिस्कस करते हैं तो हमें कुछ कंसेप्ट यहाँ पर समझ में आती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आज का जो टॉपिक है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आज का टॉपिक हमारा है उसे हम डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इसी नाम से आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि हमें एम्ब्रियो सैक की डेवलपमेंट देखना है। एक्चुअली एम्ब्रियो सैक किस तरह से डेवलप होता है, अभी इसी के अंदर हमें दो महत्वपूर्ण टर्म्स कंप्लीट करना है, कवर करना है। सबसे पहली जो टर्म है उसे मोनोस्पोरिक कहा जाता है, मोनोस्पोरिक। उसके बाद में जो टर्म हमें एक्सप्लेन करना है यानी कि टर्म हमें कवर करना है उसे हम पॉलीगोनल कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीगोनल। चलो, ये दोनों टर्म हमारे इस टॉपिक में ऑटोमेटिक कवर होने वाले। स्टूडेंट, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इसी की शुरुआत एक डिप्लॉयड मदर सेल से होती है। हमें पता है सबसे पहले हमने एनाट्रोपस ओवुल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से निकाला था। उसी स्ट्रक्चर के अंदर हमें इस तरह की डायग्राम दिखी थी और इसी डायग्राम को हमने कंटिन्यू किया था। इसी के अंदर, इसी डायग्राम के अंदर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर रहा था। ये जो है इसे आउटर इंटेगुमेंट कहते हैं। उसके बाद में इनर इंटेगुमेंट्स है और आउटर और इनर इंटेगुमेंट्स दोनों के बाद हमें अंदर जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था उसे न्यूसेलस कहा जाता है। अभी इसी न्यूसेलस के अंदर टोटल पैरेंकाइमेटस सेल है। कौन से सेल है? पैरेंकाइमेटस। और वही सेल वहाँ पर पूरी तरह से कॉम्पैक्टली अरेंज है। किस तरह है? कॉम्पैक्टली अरेंज। जब ये सेल कॉम्पैक्टली अरेंज है तो इसे न्यूसेलस सेल कहा जाता है। अभी इसी सेल के अंदर, न्यूसेलस सेल के अंदर एक सेल एनलार्ज होती है। एक सेल क्या होती है? एनलार्ज होती है। और इसी सेल को हम मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेगास्पोर मदर सेल। इसी सेल को हम बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद इसी तरह का स्ट्रक्चर है जिसे मेगास्पोर मदर सेल कहा जाता है। इसी सेल के अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है और यही सेल डिप्लॉयड नेचर की है। किस नेचर की? डिप्लॉयड। यानी कि मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड है। कैसी है? डिप्लॉयड है। ठीक है। अभी इसी सेल के अंदर हमें मियोटिक डिवीजन दिखाई देता है और मियोटिक डिवीजन सक्सेसिव होते हैं। सक्सेसिव यानी कि एक के बाद एक। और इसी मियोटिक डिवीजन के बाद पहला जो डिवीजन है वो कौन सा है? मियोटिक। इसी मियोटिक डिवीजन के बाद इसी न्यूक्लियस के अंदर हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है जिसके अंदर 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस दिखाई देते हैं। कितने? 4। देखो, और जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो कुछ इस तरह से कंटिन्यूस सेल डिवीजन हो जाएगा और कितने स्ट्रक्चर आ जाएंगे यहाँ पर? 4। जो पहला स्ट्रक्चर है, दूसरा, तीसरा और चौथा, इसे हम लीनियर, इसके पहले भी हमने डिस्कस किया था, इसे हम कहते हैं लीनियर डिवीजन। किस तरह का डिवीजन है? लीनियर है। हर एक न्यूक्लियस एक लीनियर फॉर्म में आने वाला है। इससे पहले हमने टेट्राहेड्रल, उसके बाद में आइसोबाइलेटरल, उसके बाद में हमने एफ सेपरेट एक्विसेट, इसके बारे में डिस्कस किया। तो उसी में का ए लीनियर स्ट्रक्चर है। लीनियर स्ट्रक्चर के अंदर हमें 4 सेल मिले। कितने सेल मिले? 4। और चारों सेल में से कुछ सेल जो है वो चलाइजल एंड के तरफ है और कुछ जो है वो माइक्रोपाइलर एंड के तरफ है। यहाँ पर स्टूडेंट, जो अपर 3 सेल्स है जो चलाइजल एंड की तरफ है वही सेल डीजेनरेट होते हैं। क्या होते हैं? डीजेनरेट। डीजेनरेशन और डीजेनरेट। ठीक है। डीजेनरेट होने के बाद हमें अपर 3 सेल्स वहाँ पर डीजेनरेट दिख रहे हैं, 1, 2 और 3। जो बेसल सेल है, माइक्रोपाइलर सेल, वही फंक्शनल होती है। क्या होती है? फंक्शनल होती है।
ठीक है। 3 सेल कैसे हो गए, डीजनरेट हो गए, 1 सेल फंक्शनल हो गए। अब स्टूडेंट यहाँ पर मियोसिस होगा, मियोसिस होने के बाद 1 सेल से हमें 4 सेल मिले, चारों सेल के अरेंजमेंट लीनियर है, लीनियर के बाद में यहाँ पर 3 डीजनरेट हो गए, और जो बेसल है जो कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है वही सेल फंक्शनल होगी, और इसी सेल के अंदर अगेन हमें डिवीजन मिलते हैं, अगेन मियोसिस होता है, और अगेन जब डिवीजन होता है तो यही सेल एम्ब्रियो सैक फॉर्म करती है। क्या फॉर्म करती है, एम्ब्रियो सैक। जैसा कि इसी सेल को हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, अभी इसी सेल से हमें क्या मिलने वाला है, एम्ब्रियो सैक। और जब एम्ब्रियो सैक मिलेगा तब इसी सेल का कंटिन्यू डिवीजन हो जाएगा, और कंटिन्यू वहाँ पर 3 डिवीजन हमें दिखाई देते हैं, और इसी डिवीजन को हम कैरियोकाइनेसिस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कैरियोकाइनेसिस। क्यों कहना चाहिए कैरियोकाइनेसिस, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, सेल का डिवीजन नहीं हो रहा है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, इसलिए इसे कैरियोकाइनेसिस कहना चाहिए। अभी इसी के डिवीजन के माध्यम से सेल हमें कुछ इस तरह से दिखाई देती है, और इसमें पहला डिवीजन होगा 1 के 2 न्यूक्लियस हो गए, उसके बाद में दूसरा डिवीजन होगा 2 के 4 न्यूक्लियस हो गए, उसके बाद में तीसरा डिवीजन होगा 4 के 6 और 8, इसी तरह से 1 2 3 डिवीजन वहाँ पर हो गए। फर्स्ट डिवीजन में 2, दूसरे डिवीजन में 4, तीसरे डिवीजन में सीधा 8। तो इसी तरह से हमें कितने न्यूक्लियस मिल रहे हैं, 8 न्यूक्लियस मिल रहे हैं, 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर वहाँ पर मिल रहा है। अभी उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस है जिसे अरेंजमेंट कही जाती है। क्या कही जाती है, अरेंजमेंट। यहाँ पर न्यूक्लियस की अरेंजमेंट होती है, अरेंजमेंट, ठीक है। अभी न्यूक्लियस के अरेंजमेंट किस तरह से हो रहे हैं, न्यूक्लियस के अरेंजमेंट 2 एंड की तरफ हो रही है, एक हो रही है चलाइजल एंड और दूसरी हो रही है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। यहाँ पर देखो इसी तरह से मैंने स्ट्रक्चर निकाला सेल का, उसी के अंदर हमें पता चला 8 न्यूक्लियस है, 8 में से 3 न्यूक्लियस चलाइजल एंड को अरेंज हो चुके, 2 न्यूक्लियस सेंट्रली अरेंज हो चुके, और लास्ट 3 न्यूक्लियस जो है वो माइक्रोपाइलर एंड को अरेंज हो गई, इसी तरह से। अभी उसके बाद हमें अरेंजमेंट के बाद सीधा यहाँ पर साइटोकाइनेसिस भी दिखाई देता है, साइटोकाइनेसिस, यानी कि यही न्यूक्लियस थोड़ा सा साइटोप्लाज्म लेकर खुद की वॉल डेवलप करते हैं, खुद का एरिया डेवलप करते हैं, खुद की आइडेंटिटी डेवलप करते हैं। उसके बाद में दूसरी सेल है इसी तरह, और तीसरी सेल है इसी तरह। उसके बाद में दिस इज द पोलर न्यूक्लियर सेल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है सिनर्जिड, और सेंट्रली है एक सेल। तो इसी तरह सेल की अरेंजमेंट होती है, उसे साइटोकाइनेसिस भी कहा जाता है। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखो, जो स्ट्रक्चर पूरा यहाँ पर फॉर्म होगा उसे एम्ब्रियो सैक कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सैक। और इसी एम्ब्रियो सैक की जो ओरिजिनल अरेंजमेंट थी वो कहाँ थी, ओव्यूल के अंदर थी। कहाँ थी, ओव्यूल के अंदर। जो स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर स्टार्टिंग को देखा यहाँ पर, तो उसी को हम पूरा ड्रॉ करेंगे, इसी तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देगा हमें। ये जो है आउटर इंटेगुमेंट्स है, उसके बाद में इनर इंटेगुमेंट, आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट। 2 इंटेगुमेंट हो गए, ये हो गया चलाइजल एंड। उसके बाद में यहाँ पर न्यूसेलर सेल है, और इसी सेल के अंदर डेवलप हो गया एम्ब्रियो सैक, जिसमें सिनर्जिड सेल, एग सेल और सिनर्जिड सेल, सेंट्रली पोलर न्यूक्लिया, और यहाँ पर एंटीपोडल सेल। इसी तरह का स्ट्रक्चर मिला। ये जो 2 है उसे इंटेगुमेंट कहना चाहिए, इंटेगुमेंट्स, आउटर और इंटेगुमेंट। ये हो गया माइक्रोपाइलर एंड, ये हो गया चलाइजल एंड, ये हो गया स्टॉक यानी कि फ्यूनिकल। इसी तरह से हमें स्ट्रक्चर मिला, और इसी को कहते हैं हम एनाट्रोपस ओव्यूल, और इसी को कहते हैं हम फीमेल गैमेटोफाइट। क्या कहते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट, क्योंकि ये जो है ये फीमेल गैमेटोफाइट है, एम्ब्रियो सैक, उसी को हम डेवलप कर रहे थे। तो उसी के अरेंजमेंट हमें कुछ इस तरह से दिखिए। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, सबसे पहले न्यूसेलस बॉडी है, न्यूसेलस बॉडी यानी कि सेल,
उसी सेल को हम मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं, क्योंकि वह सेल डिप्लॉयड है और आगे चलकर इसी सेल के माध्यम से हमें एम्ब्रियो सैक मिलने वाला है, तो इसी सेल को मदर सेल कहना चाहिए। यह मदर सेल जो है मियोटिक डिवीजन बताती है। मियोटिक डिवीजन बताने के बाद जो न्यूक्लियर पार्टिकल के अरेंजमेंट है वो लीनियर है, कुछ न्यूक्लियस चैलाजल एंड की तरफ है तो कुछ माइक्रोपाइलर। जो अपर 3 है चैलाजल एंड की तरफ के वह डीजनरेट होते हैं, और डीजनरेट होने के बाद फंक्शनल रहता है सिर्फ माइक्रोपाइलर एंड का एक न्यूक्लियस, और वही सेल फंक्शनल होकर आगे सक्सेसिव डिवीजन बताती है। और उसी सक्सेसिव डिवीजन के अंदर यानी कि कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस होती है, और उसी सक्सेसिव डिवीजन के माध्यम से हमें 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर मिलता है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 न्यूक्लियस हमें दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद में इसी न्यूक्लियस की अरेंजमेंट होती है, और अरेंजमेंट को ही हम साइटोकाइनेसिस भी कह सकते हैं। कुछ न्यूक्लियस माइक्रोपाइलर एंड की तरफ एडजस्ट होते हैं और कुछ चैलाजल एंड की तरफ एडजस्ट होते हैं, और कुछ सेंट्रली रहते हैं। जो चैलाजल एंड की तरफ है अरेंज होने वाले उसे एंटीपोडल कहना चाहिए, और जो नीचे है उसे माइक्रोपाइलर की तरफ उसे एग apparatus कहते हैं। उसके बाद में सेंट्रली पोलर न्यूक्लियाई। अभी इसी स्ट्रक्चर में हमें 8 न्यूक्लियस दिख रहे हैं और 7 सेल दिख रहे हैं, तो उसी को हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं। अब इसे हम लेबलिंग करेंगे। क्या करेंगे? लेबलिंग। यहाँ पर देखो हमें एंटीपोडल सेल दिखाई दे रहे, एंटीपोडल सेल। उसके बाद में पोलर न्यूक्लियाई, और उसके बाद में यहाँ पर सिनर्जी सेल 2 है। कितने हैं? 2। और ये जो सेंट्रल दिख रही है इसे हम एग सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? एग सेल। इसे हम इसी तरह से निकालेंगे, एग सेल। और इन सभी को मिलकर यानी कि सिनर्जी और एग सेल को मिलकर हमें एग apparatus कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? एग apparatus। तो स्टूडेंट इसी तरह से फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर यानी कि ओव्यूल का स्ट्रक्चर हमने देखा, और इसी स्ट्रक्चर को हम मोनोस्पोरिक कहते हैं। क्यों कहते हैं मोनोस्पोरिक? ये जो हमारी पहली कंसेप्ट है। क्यों कहते हैं मोनोस्पोरिक? क्योंकि एक सिंगल स्पोरिक सेल के साथ और इसी सेल की मदद से ये पूरा स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, तो इसे हम मोनोस्पोरिक कहेंगे। अभी उसे पॉलीगोनल क्यों कहते हैं? पॉलीगोनल इसलिए कहते हैं स्टूडेंट क्योंकि इसी सेल के अंदर 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है। क्या कहा मैंने? अब 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। जैसा कि अभी यहाँ पर हम सेल काउंट करेंगे। ये हो गई फर्स्ट सेल, सेकंड, थर्ड, उसके बाद में 4 5। ठीक है सर, यहाँ पर एक ही कंसिडर करना है। 1 2 3 सेल्स, उसके बाद में 4 5 6, और ये जो न्यूक्लियस है वो सिंगल इसी तरह से, और ये पूरी एक बड़ी सेल यानी कि दिस इज द 7 नंबर। 7 सेल का स्ट्रक्चर होगा। अभी न्यूक्लियस कितने इसके अंदर? 8। एक न्यूक्लियस 2 3 4 5 6 7 और 8। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है, इसलिए इसे पॉलीगोनल कहा जाता है। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, इसी के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। एनाट्रोपस वुल्फ 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। उसी के अंदर एम्ब्रियो सैक जो है उसी में हमें 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर मिलता है, और एक सिंगल स्पोर की मदद से वो फॉर्म होता है यानी कि MMC, तो उसे मोनोस्पोरिक भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारा डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। आसान सा, इसी